जय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम भुजंग भूषण तव शरणम ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव 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 तव शरणम ओंकारा शिव तव शरणम ओंकारा शिव तव शरणम ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में श्रीमद् श्री महापुराण के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणति निवेदन करते हुए इस यज्ञ को वैदिक मंत्रों के द्वारा सुसज्जित करके संपन्न कराते हुए ऐसे हमारे श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त विप्र देवताओं के संगीत बंधु के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणति निवेदन करते हुए आप समस्त मातृशक्ति को, भ्रातृशक्ति को, समस्त श्रोता बंधुओं को मेरा जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। बंधुओं, नित्य प्रति अविरल गति से ये बह रही मंदाकिनी, जिसमें हम लोग नित्य प्रति अवगाहन कर रहे हैं, भगवान महादेव की अनंत अनुकंपा का प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद, कृपा प्रमाण। इतनी तपतपाते गर्मी में भी आप सभी इस श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रत्येक दिन इस गंगा में गोता लगा रहे हैं और जब हमारी भक्ति, हमारी निष्ठा बिल्कुल सच्ची होती है तो प्रकृति भी हमारी अनुकूल बन जाती है। माँ प्रकृति भी हमारा सहयोग करती है। ऐसे आप समस्त भक्तिमती, शक्तिमती मातृशक्ति, समस्त आयोजक टीम जो अपने तन मन धन से निस्वार्थ भाव से लगी हुई है, ये महादेव की अनंत अनुकंपा है आप सभी के ऊपर। महादेव की प्रत्यक्ष कृपा है आप सभी के ऊपर। बार बार सत्संग की महिमा का निरूपण शास्त्रों में बताया है। सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्य यानी कि अच्छा और संग साथ। जहां पर अच्छा साथ हो वही सत्संग है। और सत्संग की कोई उम्र नहीं होती, अपितु प्रहलाद जी महाराज कहते हैं
कि जब आपको अच्छा और बुरा समझना आ जाए तब से ही सत्संग करना प्रारंभ कर देना चाहिए। आजकल लोग डरते बहुत हैं कि भैया यदि बच्चों को ज्यादा मंदिर लेकर के गए ना तो कहीं बाबा वगैरह न बन जाए, सन्यासी न बन जाए। परंतु यहाँ जो पटियाला बैंक कॉलोनी के जो जितने बालक हैं बड़ी ही श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, बड़ी दृढ़ता से ध्यान पूर्वक इस दिव्य कथा को श्रवण करते हैं और श्रवण ही नहीं अपितु अपने जीवन में उतारते भी हैं। कथा का उद्देश्य क्या है? बोले जीवन में परिवर्तन लाना। यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो कथा का कोई लाभ नहीं है। कई बार कथाएं हमारी समझ में नहीं आती। कई बार क्या होता है कि कथा समझ नहीं आती, तब भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक गुरुकुल में एक गुरुजी गीता का बड़ा सुंदर ज्ञान प्रदान करते थे। थोड़ा सा मॉनिटर बढ़ा दीजिए। गीता का बड़ा सुंदर ज्ञान प्रदान करते थे। बहुत सारे छात्र थे, उनमें से एक छात्र था जिसे गीता का ज्ञान समझ नहीं आया। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा कि गुरुदेव भगवान, जो आप हमें सत्संग बताते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, वो मेरी समझ में नहीं आता। मैं क्या करूं? कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे क्या हो कि सरलता से, सहजता से मुझे समझ में आ जाए। तो गुरुदेव भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय बताया। आश्रम में एक टोकरी थी। गुरुदेव भगवान ने कहा कि पहले इसमें जल लेकर के आओ, उसके बाद मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। अब जो बालक था उसने सोचा कि टोकरी में भी भला कोई जल आ पाएगा, क्योंकि टोकरी में तो तमाम प्रकार से छिद्र होते हैं, जल टिकना असंभव है, जल बिल्कुल नहीं आ सकता। परंतु गुरुदेव भगवान की आज्ञा है तो जल तो लेकर ही आना पड़ेगा। नदी के तट पर गया है और बार बार प्रयास करने लगा। जैसे ही टोकरी को भरता सारा जल नीचे गिर जाता। पुनः प्रयास किया, बार बार प्रयास करने के बाद भी कोई सफल नहीं हो पाया। शाम के समय थक हार के घर में आया और टोकरी को वहीं पर पटक के कहने लगा कि गुरुदेव, ये आपने कौन सा मुझे काम दे दिया? भला आप बताइए कि टोकरी में कोई जल आता है? परंतु फिर भी मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। मैं नदी के तट पर गया और तमाम बार मैंने प्रयास किया, बार बार प्रयास किया, बार बार मैंने इस टोकरी को भरने का प्रयास किया, परंतु जल इसमें नहीं टिक पाया। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि जिस समय आप इस टोकरी को लेकर के गए थे, वो टोकरी आश्रम में कोयले के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उस टोकरे में कोयले रखे जाते थे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि भैया,
आप जिस समय इस टोकरी को लेकर के गए थे उस समय इसमें बहुत सी कारिक लगी हुई थी।